हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग एस्क्यूलाइट। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की यहाँ पर मौजूद हैं विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप गूगल पे फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग यानी फहद हुसैन CS blogspot.com पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद टॉप पे ही नेविगेशन पर तुम्हें बार पर दिख जाएगा एंड्रॉइड 0 to हीरो। इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर तमाम कोड मौजूद है जिसे आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो जैसे कि प्रीवियस सेशन के अंदर जहां पर हमने स्टार्ट किया कि एसक्यूलाइट क्या चीज़ है और हमने देखा कि लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज क्या है, तो वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक आइडिया हो कि एसक्यूलाइट पर हम किस तरह से डेटाबेस की क्रिएशन करते हैं और उसे यूज़ कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो चीज़ें बड़ी आसानी के साथ समझ में आना शुरू हो जाएंगी हमें। तो ये वीडियो के डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं। इस फर्स्ट पार्ट क्रूड ऑपरेशन के अंदर हम रिकॉर्ड को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस पे और उसके बाद हम उसे कैसे व्यू कर सकते हैं इंक्लूडिंग क्लियर बटन देखेंगे। और नेक्स्ट सेशन पर हम उसे इंसर्टेड रिकॉर्ड को किस तरह से एडिट और डिलीट कर पाएंगे वो देखेंगे। लिहाजा सबसे पहले हम UI की बात करें तो UI पर हमने लीनियर लेआउट का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप UI पे भी देख रहे हो। और इस लीनियर लेआउट पे हमारे पास जो ओरिएंटेशन वर्टिकल है जबकि ग्रेविटी सेंटर है जो पूरे अलाइन को इस वक्त सेंटर पे लेकर आ रही है। आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है वो एक लीनियर लेआउट पे, जबकि नीचे जो बटन्स हमारे पास मौजूद हैं वो दूसरे लीनियर लेआउट के अंदर किए गए हैं ताकि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वे पे मैं बटन्स दिखा सकूँ। तो यही वजह है कि जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है जिसमें हेडिंग है, उसके बाद 4 एडिट टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें 4 चीज़ें ऐड होंगी। आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडी, नेम, जेंडर एंड रोल नंबर। आईडी हम सिर्फ सर्च करने के लिए लेंगे इन फ्यूचर, जबकि रिकॉर्ड में जब वैल्यूज़ इंसर्ट हो रही होंगी तो आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। यही वजह है कि हमें यूज़र से नेम, जेंडर और रोल नंबर रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद दूसरे लीनियर लेआउट के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बटन को इनक्लोज किया हुआ है मैंने, और तीसरा जो बटन है यहाँ पर उसका क्लिक इवेंट यहाँ पर जनरेट किया गया है ताकि इसके ज़रिए से हम क्या कर सकें, तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल डेटा को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लियर का क्लिक इवेंट क्रिएट कर लेते हैं जो कि आप यहाँ पर हो चुका है। और अब हम चलेंगे अपने डेटाबेस की फ़ाइल क्रिएट करने जहाँ पर ओवरऑल लॉजिक को डिफ़ाइन किया जाएगा। लिहाजा जावा के इस फोल्डर पर आने के बाद मैं न्यू और जावा की एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो आप कोई भी मीनिंगफुल इसका नाम रख सकते हैं। तो एज़ यूजुअल मैं इसका नाम रखता हूँ डेटाबेस हेल्पर, और इसे हम इनहेरिट करेंगे SQLite ओपन हेल्पर से। वो मैंने लिखा और उसके बाद ओके प्रेस कर दिया। तो जिस तरह से प्रीवियस सेशन पे मैंने बताया था कि हम सबसे पहले इसको अल्ट एंटर करने के बाद इम्प्लीमेंट मैथड्स करते हैं जो उसके ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड का मैथड होता है। उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अल्ट एंटर प्रेस करके, तो इसका कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर बन गया। इसके बाद कंस्ट्रक्टर पे और इसी तरह ऑन अपग्रेड या ऑन क्रिएट मेथड में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम चेंजेस करते हैं। तो इस वक्त आप कंस्ट्रक्टर पे देख रहे हो नलेबल लिखा हुआ है, मैं इसको हटा दूंगा। कॉन्टेक्स्ट को हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर जितने भी फर्दर पैरामीटर हैं हम उन्हें हटा देंगे यहाँ से। तो ये हटाने के बाद सुपर क्लास के अंदर कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद डेटाबेस की फ़ाइल, जबकि फैक्ट्री वैल्यू हमारे पास नल है और वर्जन हम 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। अभी ये रिमेन एरर शो कर रहा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने डेटाबेस का यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा डेटा बेस, ठीक है, अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अभी हम डेटाबेस बनाएंगे। तो पहली चीज़ हमारी कंस्ट्रक्टर की यहाँ पर क्लियर होती है कि हम कंस्ट्रक्टर में अपने कॉन्टेक्स्ट वैल्यू और सुपर कीवर्ड के ज़रिए से उसे कॉल कर रहे हैं। अब क्लास लेवल पर, ये जो क्लास लेवल है यहाँ पर हम अपने डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम और उस टेबल पे जितने एट्रीब्यूट होंगे उनको यहाँ पर कॉल करेंगे। लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करते हैं डेटाबेस नेम, और कोई भी मीनिंगफुल आप इसको नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया फहाद हुसैन .db, ठीक है। उसके बाद या हम CS भी लिख देते हैं। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल के एट्रीब्यूट बनाएंगे। तो इसी लाइन ऑफ कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ मल्टीपल टाइम और इनको रिप्लेस कर कर हम क्या करेंगे, अपने एट्रीब्यूट के नेम, टेबल्स के नेम, सारी चीज़ों से एक्सचेंज कर देंगे।
तो आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, जो फाइल हमने डेटाबेस की नाम थी उसके बाद हमने टेबल नेम बनाया फहाद टेबल के नाम से, कॉलम के एट्रीब्यूट्स बना दिए, 4 कॉलम्स होंगे, आईडी, नेम, जेंडर, रोल नंबर, और उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट में लॉजिक बनाएंगे। तो डेटाबेस हेल्पर में जो एरर था वो जा चुका है। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी टेबल क्रिएट करते हैं जैसे प्रीवियस सेशन पे भी किया, और ऑन अपग्रेड के अंदर हम टेस्ट करके सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कि अगर ये एग्जिस्टिंग मौजूद है तो उसको ड्रॉप करो और उसके बाद दोबारा ऑन क्रिएट पर जंप करा दो। तो ये SQLite डेटाबेस का एलियास नेम है, हम इसे शॉर्ट करके DB कर देते हैं और यहाँ पर भी DB कर देते हैं। लिहाजा इस जगह यानी ये दोनों मैथड्स जो हैं वो फिल किस तरह से होंगे, db.execute से। तो आप जहाँ देख रहे हैं कि मैंने ऑन क्रिएट मेथड पर db.execute SQL किया, और जो मुझे अपनी टेबल का नाम रखना था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फहाद टेबल, और उसमें जो एट्रीब्यूट हैं उनकी विद डेटा टाइप्स बता दिया। उसके बाद जो ऑन अपग्रेड था, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि हम ड्रॉप करेंगे उसके बाद उस टेबल को अगर वो ऑलरेडी मौजूद है, और उसे ऑन क्रिएट मेथड के ज़रिए से दोबारा क्रिएट कर लेंगे। तो ये तो ओवरऑल वो काम था जो नॉर्मली बिल्ट इन मैथड्स और कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से इंतहाई ज़रूरी है। अब ओवरऑल लॉजिक यहाँ पर वो डिफाइन होती है जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे हो, जैसे क्रूड ऑपरेशन में क्रिएट करना यानी इंसर्ट करना, व्यू करना, डिलीट करना, एडिट करना, ये तमाम शामिल है। इस सेशन पे 2 चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 मेथड्स की ज़रूरत है, यानी रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट होगा और उसे व्यू किस तरह से किया जाएगा। यानी हम एक इंसर्ट डेटा के नाम से मेथड बनाते हैं और उसके बाद हम गेट ऑल डेटा के लिए एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल हम उसी लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से हमने लॉगिन पेज पे जो रजिस्ट्रेशन वाली ये एक्टिविटी थी जहाँ पर हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे थे, जहाँ पर हमने SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी तरह से कॉन्टेंट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने यूज़र नेम पासवर्ड को पुट करवाया था, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पर मेथड क्रिएट करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ पर काम किया है, इंसर्ट डेटा के नाम से मैंने एक मेथड बनाया जिसमें 3 इसके पैरामीटर्स हैं, क्योंकि 3 वैल्यूज़ यूज़र से हम लेंगे, नेम, जेंडर और रोल नंबर। उसके बाद हमने गेट राइटेबल डेटाबेस का यहाँ पर ऑब्जेक्ट SQLite डेटाबेस के ज़रिए से किया, और उसके बाद हम यहाँ पर कंटेंट वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए से तीनों वैल्यूज़ को हम पुट करवा रहे हैं, और उसके बाद DB में से इंसर्ट मेथड को कॉल करते हुए बता रहे हैं कि भाई इस टेबल के अंदर इन तमाम कंटेंट वैल्यूज़ को यानी नेम, जेंडर, रोल नंबर को फिल कर दो। अगर इसकी वैल्यू सही फिल होती है तो हमेशा इस लॉन्ग डेटा टाइप्स की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, वगरना नेगेटिव में आएगी। तो यही वजह है कि इफ़ कंडीशन पे मैंने कह दिया कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो विच मीन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। आइदर वो यूज़र नेम पे गलती हो सकती है या फिर जेंडर में गलती हो सकती है एक्सेट्रा, वगरना आप क्या करो, जो राइट वैल्यू है उसे रिटर्न करा दो, क्योंकि ये बूलियन है। उसी बेस पर हम वहाँ पर डिसीजन लेंगे अपने UI पर। उसके बाद हमने गेट ऑल डेटा के नाम से मेथड बनाया है। इसको बनाने की ज़रूरत यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि अब हम दूसरे मेथड पे क्या करना चाहते हैं, दूसरे बटन पर, कि जितने इंसर्टेड रिकॉर्ड हैं उनको व्यू पे दिखाना चाहते हैं। लिहाजा यहाँ पर गेट ऑल डेटा एक कर्सर डेटा टाइप्स को यहाँ पर यूज़ कर रहा है। कर्सर डेटा टाइप यहाँ पर समझने का आसान तरीका ये है कि ये एंड्रॉयड का या एंड्रॉयड में इस्तेमाल होने वाला एक इंटरफेस है जो ये एक्सेस देता है कि जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है डेटाबेस में वो एज ए क्वेरी इसके अंदर सेव होंगे, और बिल्कुल इसकी वर्किंग एज लाइक एरे होती है, ठीक है। यही वजह है यहाँ पर कर्सर रिटर्न टाइप को इस्तेमाल किया गया। तो बिल्कुल SQLite DB का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद कर्सर के वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए रॉ क्वेरी, यानी जो क्वेरी मुझे लिखनी है कि गेट ऑल डेटा में क्या चाहिए, जो टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं उनको गेट कर लो, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल लिया हमने, और उसके बाद उसी वैल्यूज़ को रिटर्न करा दिया जिसमें कलेक्शन मौजूद है। तो इस तरह से इस सेशन के मुताबिक जो ओवरऑल लॉजिक थी मेरी डेटाबेस हेल्पर क्लास में वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। हमारा डेटाबेस बन गया, टेबल बन गई, टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स कौन कौन से आएंगे, किस तरह से इंसर्ट होगा और व्यू होगा वो मैंने बता दिया। अब हमें UI के बटन्स के मुताबिक, यानी जब मैं ऐड डेटा पे क्लिक करूं तो ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो फहाद टेबल पे इंसर्ट हो जाएं, जबकि व्यू ऑल के ज़रिए से वो तमाम व्यूज़ में आ जाएं। इनकी लॉजिक को क्रिएट करने के लिए या कॉल करने के लिए मैं मेन पेज के बिहाइंड जाऊंगा और सबसे पहले क्लास लेवल जितने व्यूज़ हैं उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले क्लास लेवल पर आप देख रहे हो कि मैंने अपने डेटाबेस की फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ ही साथ जितने व्यूज़ में चीज़ें मौजूद थी, 3 बटन्स और एडिट टेक्स्ट बॉक्स जो 3 थे, उनको यहाँ पर कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैं तमाम व्यूज़ को फाइंड बाय आईडी करूँगा, और उसके बाद 2 सेपरेट मेथड बनाऊँगा जिसमें मैं इंसर्ट रिकॉर्ड के लॉजिक को बताऊँगा और व्यू ऑल रिकॉर्ड के लॉजिक को यहाँ पर बताऊँगा। लिहाजा यहाँ पर डायरेक्टली हमने तमाम फाइंड बाय आईडी की रिकॉर्ड्स को, ठीक है, तो यहाँ पर डेटाबेस की जो स्पेलिंग है वो BSE के साथ है,
लिहाजा वही चीज़ मुझे लिखनी होगी, और ये वो दो मेथड्स हैं जो मुझे बनाने की ज़रूरत है। तो एडिट नेम, जेंडर, रोल नंबर, आईडी, ऐड डेटा, जो दो बटन्स हैं उन तमाम को फाइंड बाय आईडी की गई। ऐड डेटा में मैं रिकॉर्ड इंसर्ट डेटा का बनाऊंगा, जबकि व्यू ऑल के अंदर किस तरह से डायलॉग बॉक्स पर उसे अपेयर करके व्यू दिखानी है वो चीज़ बनानी होगी। लिहाजा इसके लिए मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा यहाँ पर ऐड डेटा के नाम से, और उसके अंदर किस तरह से रिकॉर्ड ऐड होगा बाय यूजिंग डेटाबेस में मौजूद उस मेथड के ज़रिए से जिसका नाम इंसर्ट डेटा है। तो मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा, और मेथड क्रिएट करने के बाद जो पहला बटन है जो ऐड के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, उसका क्लिक लिसनर बनाऊंगा उस मेथड के अंदर, ताकि जब इस पर यूज़र क्लिक करे तो क्या होना चाहिए उस क्लिक लिसनर के अंदर बताया जाएगा। लिहाजा मैंने मेथड क्रिएट किया ऐड डेटा के नाम से, इसके अंदर उसका क्लिक लिसनर बनाया, और ऑन क्लिक मेथड के अंदर मैंने बताया एक वेरिएबल के साथ कि एक बूलियन वेरिएबल बनाया इज इंसर्टेड। इज इंसर्टेड वेरिएबल के साथ मैंने इस्तेमाल किया माई डी बी, जो हमारे डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसमें मौजूद है इंसर्टेड डेटा, उसको कॉल किया। और अगर तुम्हें याद हो कि डेटाबेस के इस क्लास के अंदर जो इंसर्टेड डेटा है हमारा मेथड, उसके अंदर 3 पैरामीटर हैं, यानी 3 चीज़ें ये रिक्वायर्ड करेगा। जब तक इसे 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी ये वर्क नहीं करेगा। लिहाजा यही वजह है कि जब मैंने यहाँ पर इस मेथड को कॉल किया तो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज़ को मैंने गेट कर ली। एडिट टेक्स्ट जो नेम था उससे मैंने टेक्स्ट को गेट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लिया, जेंडर को गेट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया, और इसी तरह से रोल नंबर को लिया और जेंडर में कन्वर्ट करवा दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लिया। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस पैरामीटर में तीनों वैल्यूज़ किस में, स्ट्रिंग में। जब ये काम हो गया तो उसके बाद मैंने वेरिएबल को चेक करवाना है, क्योंकि ये बुलियन है, जब तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी इसे तो ये ट्रू होगा। तो ट्रू में टोस के ज़रिए से मैंने डेटा इंसर्टेड डिस्प्ले करवा दिया, वगरना डेटा नॉट इंसर्टेड डिस्प्ले यहाँ पर होगा। तो पहला बटन जो ऐड रिकॉर्ड के लिए बना हुआ है उसमें मैंने मेथड में के अंदर ऑन क्लिक लिसनर बनाया, और उसके ज़रिए से हम बूलियन मेथड को कॉल करके डेटा इंसर्टेड या फिर डेटा नॉट इंसर्टेड को टोस से डिस्प्ले करवाकर यूज़र को फैसिलिटेट कर पाएंगे। जबकि दूसरी वर्किंग जो है हमारे पास मेथड की वो व्यू रिकॉर्ड्स की है, जो कि कर्सर डेटा टाइप रिटर्न पे मौजूद है, और उस रिटर्न के ज़रिए से कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करवा रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो हम उस मेथड को कॉल करेंगे जो और गेट ऑल रिकॉर्ड्स के फॉर्म पर हमारे डेटाबेस क्लास में मौजूद है, और उसके बाद हम यहाँ पर अलर्ट डायलॉग्स के ज़रिए से उन तमाम रिकॉर्ड्स को जो वहाँ पर मौजूद होंगे उनको डिस्प्ले करवाएंगे। वाज़ेह है यहाँ पर हम स्ट्रिंग बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे, जो तमाम अलग अलग रिकॉर्ड्स को एक लाइन पर लेकर आएगा, और उसके बाद उन कलेक्शन को डायलॉग बॉक्स पर अपेयर करवाएंगे। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक मेथड बनाया व्यू ऑल के नाम से, जिसके अंदर क्लिक लिसनर है बटन का, और मैंने कहा कि अगर कर्सर रेस्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है, गेट ऑल डेटा जो है वो कर्सर रिटर्न टाइप के साथ है, जो कि कलेक्शंस को कंटेन करेगा। इसमें अगर कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ और सिर्फ मैसेज क्या शो हो जाएगा, एरर नथिंग फाउंड। लेकिन अगर इसमें कोई वैल्यू मौजूद है तो स्ट्रिंग बिल्डर का स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाओ, और उसके बाद वाइल लूप के ज़रिए से एक एक वैल्यू को इस बफर में अपेंड करो, और उसके बाद शो मैसेज का एक मेथड है हमारे पास, उसमें इन तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा दो। शो मैसेज का मेथड मैंने नीचे बनाया है, इसमें एक्चुअली अलर्ट डायलॉग्स को कॉल किया गया है, और उस अलर्ट डायलॉग को के ज़रिए से तमाम मैसेज हमारा शो हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि शो मैसेज को कॉल करके उसके अंदर 2 पैरामीटर है, एक तो उसका टाइटल जो मैंने डेटा लिखा है, और वो मैसेज जो उसमें डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, और वो किस में मौजूद है, स्ट्रिंग बफर में मौजूद है, उस बफर में हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई, रिकॉर्ड इंसर्ट किस तरह से होगा, व्यू किस तरह से आएगा स्ट्रिंग बफर के ज़रिए से, और डायलॉग बॉक्स में अपेयर किस तरह से होगा। एट लास्ट हमारे पास क्लियर का बटन है। तो क्लियर के बटन से क्या मुराद है कि जो हमारे पास टेक्स्ट व्यूज़ हैं 1 2 3 4, उन तमाम को मैं क्या करूँ, सेट टेक्स्ट में एम्प्टी कर दूँ। जब मैं सेट टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा एम्प्टी बनाऊंगा तो जैसे इस बटन को क्लिक किया जाएगा तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे क्या हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं इस मेथड के अंदर अपने चारों टेक्स्ट बॉक्सेस को जो फाइंड बाय आईडी मैंने नाम लिखा हुआ है उनके ज़रिए से कॉल करता हूं, और उसके बाद इन चारों पर हमने क्या कर दिया, सेट टेक्स्ट को ब्लैंक सेट करवा दिया। तो ओवरऑल हमारी लॉजिक यहाँ पर रेडी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कि ये तमाम रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट होंगे, व्यू किए जाएंगे और क्लियर किए जा सकते हैं। लिहाजा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करने के बाद देखते हैं कि हमारे रिकॉर्ड प्रॉपर्ली इंसर्ट होने के बाद व्यू हो पा रहा है या फिर नहीं। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। तो मैंने लिखा फ़हाद हुसैन, मेल, और रोल नंबर पे मैंने 159 लिख दिया। वाज़ेह रहे कि नीचे जो आईडी है वो इन फ्यूचर सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होगी, और जो रिकॉर्ड में आईडी इंसर्ट हो रही है वो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ खुद है। मैंने ऐड डेटा पर क्लिक किया, डेटा इंसर्टेड, तो उस पर लिखा आ गया विच मीन पॉजिटिव मैनर पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। व्यू ऑल पर शो मैसेज का जो हमारे पास मेथड मौजूद है वो अलर्ट डायलॉग बॉक्स में से शो करवाएगा। तो व्यू ऑल पे मैंने क्लिक किया एंड हेयर इट इज़। आप देख रहे हैं कि कंप्लीट रिकॉर्ड हमारा ऐड हो चुका है। मैंने बाहर क्लिक किया,
ये डायलॉग बॉक्स चला गया, क्लियर के बटन पे क्लिक करूँगा, तमाम चीज़ें वैनिश हो जानी चाहिए एंड दैट्स इट। तो इस तरह से हमने फर्स्ट राउंड के अंदर क्रूड ऑपरेशन पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली कि हम किस तरह से रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हैं और व्यू करवा सकते हैं अपने एंड्रॉयड एक्टिविटी में। अब डेटाबेस की फाइल कहाँ होगी और किस तरह से रीड करवा सकते हैं, इसके लिए हम व्यू पे जाएंगे, टूल विंडो, और ये रहा हमारा डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फ़ोल्डर दिखेगा आपको डेटा का, उसके अंदर एक डेटा का फ़ोल्डर होगा और इस डेटा के फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने प्रोजेक्ट को सर्च करना है तो किसी पर भी एक पर क्लिक करें, कंट्रोल F प्रेस करके आप अपने प्रोजेक्ट को सर्च कर लें। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में SQLite वर्ड लिखा हुआ है तो मैंने SQLite से सर्च कर लिया, तो com.example.crud_SQLite_ फहाद हुसैन यही प्रोजेक्ट है, इसे ओपन करेंगे, डेटाबेस की फाइल, एंड हियर इट इज़ माई डेटाबेस फाइल। तो फहाद हुसैन CS, इससे पहले मैंने फहाद हुसैन के नाम से बनाया था, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। फहाद हुसैन CS के नाम से अभी मैंने फाइल क्रिएट की है, तो ये मेरा डेटाबेस फाइल है। अब मैं इसे राइट क्लिक करके सेव एस करके डेस्कटॉप पर सेव करवा सकता हूँ। उसके बाद किसी भी ऑनलाइन IDE से अपलोड करके मैं इसे रीड करवा सकता हूँ, जैसे मैंने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के सेशन पर आपको करके दिखाया था। तो होपफुली आपको तमाम बातें क्लियर होंगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। कोई भी सवाल है कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें ताकि मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। थैंक यू।